हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैकेसिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग फिर से जुड़े हैं, करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जो भी आज यानी 29 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो अगर आपको जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको पढ़ना है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, देन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे आज के करंट अफेयर्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन बनता है आपका, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज चेयर्ड विच एडिशन ऑफ, क्या नाम है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ये क्या है, प्रगति का फुल फॉर्म है। प्रगति क्या होता है, एक चेयर्ड एक मीटिंग होती है, डन, एक क्या होती है, एक मीटिंग होती है। इसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात किया जाता है। जो भी वीकर सेक्शन है, ओके, जो भी वीकर सेक्शन है या जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, जिनको डेवलपमेंट पे अभी फोकस करना है या जिनके किसी एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, उसका क्या होता है, वो होता है प्रगति का चेयर। मैं समझो, प्रगति की एक मीटिंग बैठती है और इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। नाम से ही पता चल जाएगा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ एक्टिव मुद्दे एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ध्यान देना है कि हर एक चीज़ का टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं। जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं वेस्ट बंगाल, ओके, एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्या लिया हमने, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल को मान लो कोई प्रोजेक्ट दिया होगा कि वहाँ रोड बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको काम करना है, उनको कुछ बजट दिया होगा, तो अब वो बजट का पूरा एनालिसिस होगा कहाँ पे, प्रगति की जो ये मीटिंग चेयर की है किन्होंने, प्राइम मिनिस्टर जी ने। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या करेंगे, सारी जो भी स्टेट्स है जिनको काम दिया होगा उन सब से क्या करेंगे, उन सब से हिसाब लेंगे कि जो भी काम हुआ है वो कितना अच्छा हुआ है या कहाँ तक काम पहुँचा है। इस सब के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन जो स्टेट्स है वो किनको देगी, प्राइम मिनिस्टर को देगी। तो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, इस बात पे क्या हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। कहाँ पे, जो प्रगति का मीटिंग रहा है। ओके, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो मीटिंग है ये कौन सी सिटिंग रही है, मीन्स कितनी बार ये मीटिंग पहले हो चुकी है और ये जो हो रहा है ये कौन सा संस्करण है। तो ये आपका कौन सा संस्करण रहेगा, 43rd। कौन सा संस्करण है, 43rd। अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेट्स के ऊपर बेसिकली मेन मुद्दे की तरीके से अगर कौन कौन से स्टेट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो वो है आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। ओके, ये जो स्टेट्स है इनके ऊपर बेसिकली फोकस किया जाएगा, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इनके डेवलपमेंट पे, एवरीथिंग जो भी रिलेटेड गोल्स है उनके ऊपर। आगे हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जो अब ये जो देखो, ये जो न्यूज़ है ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है, डिटेल एनालिसिस कर रखा है हमने इन सारे न्यूज़ का। अब क्या करेंगे, अब रैपिड फायर की तरह इसको बस फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अभी फ़िलहाल किन किन ऐसे क्या क्या काम किए उन्होंने कि वो न्यूज़ में रहे हैं। ओके, सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च किया है, बैंगलोर मेट्रो पर्पल लाइन। बैंगलोर मेट्रो की पर्पल लाइन लॉन्च की। आपको पता है जब भी मेट्रो चलती है, मेट्रोज में पिंक लाइन, पर्पल लाइन, येलो, ऑरेंज, रेड, अलग अलग लाइन्स होती है। तो जो पर्पल लाइन है उसका इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र। ये कहाँ पे, ये जो विकास केंद्र है वो कहाँ पे किया गया है, महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ स्टार्ट किया गया है, महाराष्ट्र के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज अ न्यू गरबा सॉन्ग, क्या टाइटल है, माड़ी। माड़ी नाम का एक नया गरबा सॉन्ग है, वो भी इन्होंने क्या किया है, रिलीज किया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। तीसरी बार किया है कि इन्होंने इंडिया में ये जो ग्लोबल समिट रही है वो कौन सी, 3rd बार रही है, तीसरी बार रही है। ये कहाँ रहा था, मुंबई के अंदर, ठीक है, ये कहाँ रहा था, मुंबई के अंदर। और हम बात करें प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या किया है, तो इन्होंने इंडिया की फर्स्ट हाईटेक, ठीक है,
इन्होंने इंडिया का फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का भी इनॉग्रेशन किया है। ओके, हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, और ये कहाँ पे किया है इन्होंने? ग्वालियर। ओके, ग्वालियर एमपी, मध्य प्रदेश, ग्वालियर के अंदर इस हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का भी इनॉग्रेशन किया है, लॉन्च किया है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस जो है उसमें उन मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक इनमें से कोई एक सिटी है जहाँ पे क्या हुआ है, एक फोरम रहा है। कौन सा फोरम रहा है? यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट की एक मीटिंग रही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 55, ठीक है, 55 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, 30 से ज़्यादा कंट्रीज थी, 30 से ज़्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। और साथ ही साथ हम बात करें तो लगभग 20, ठीक है, 20 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 30 से ज़्यादा कंट्रीज है, लगभग 20 ऑर्गेनाइजेशंस है और 55 डेलीगेट्स रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये इवेंट रही कहाँ पे थी, ये मीटिंग कहाँ रही थी? देहरादून के अंदर। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स। हम बात करें अभी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 26 अक्टूबर को, ओके, 26 अक्टूबर को कहाँ? गोवा के अंदर, गोवा के मड गांव में। ठीक है, गोवा के मड गांव के अंदर एक अपना जो 37th कौन सा 37वां नेशनल गेम का क्या किया है उन्होंने? इनॉग्रेशन किया है। ओपनिंग सेरेमनी रही है, कब रही थी? 26 अक्टूबर को गोवा के अंदर और गोवा के मडगांव में। कौन सा संस्करण रहा था? 37। किन्होंने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अंदर लगभग पूरे देश से 10,000 जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर, जो यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जो कौन है? हमारे अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा जी हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक है, एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल। ओके, भूपेंद्र भाई पटेल भी बोलते हैं उनको, भूपेंद्र पटेल उनका नाम है। हैव इनोग्रेटेड, उन्होंने क्या इनोग्रेट किया है? आदि महोत्सव एट अहमदाबाद। कहाँ पे किया है? अहमदाबाद में आदि महोत्सव। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस फेस्टिवल? इस फेस्टिवल का थीम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बेसिकली हम बात करें आदि महोत्सव की, ठीक है, आदि जो महोत्सव है ये किस लिए मनाया जाता है? देखो, जो ट्राइबल कम्युनिटी है यानी कि जो आदिवासी कम्युनिटी है, उनके कुछ पुराने ज़माने से कुछ ऐसे क्राफ्ट्स, कुछ ऐसे कल्चर्स, वहाँ का कुछ खाना ऐसा फेमस है, उन क्या नई कलाकारियाँ करते हैं वो लोग, मतलब जो भी उनके पुराने टाइम से जो भी चला आ रहा है उन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, एक तरीके से हमारा हेरिटेज, हमारे रूट्स को डेवलप करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये आदि महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, किन्होंने इनॉग्रेशन किया है? ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हमारे जो अर्जुन मुंडा जी है उन्होंने, और साथ ही साथ गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है आपके? भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने, इन दोनों ने इसका इनॉग्रेशन किया है, साथ में स्टार्ट किया है इवेंट का। आपसे पूछा जा रहा है इस बार का थीम क्या है, तो इस बार का थीम क्या बनेगा? सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, क्राफ्ट, कल्चर एंड कॉमर्स। साथ ही साथ इसमें क्या होता है? क्यूजीन की भी बात होती है। हमने यहाँ पे देख लिया क्राफ्ट, कल्चर, कॉमर्स, कॉमर्स में क्यूजीन आ जाएगा। वैसे क्यूजीन यानी वहाँ की जो उनके जो फेमस, उनके जो अलग तरीके का वो जो खाना बनाते हैं, ओके, वो सारी चीज़ें भी। तो हमारा थीम क्या बनता है? सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, क्राफ्ट, कल्चर एंड कॉमर्स। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड नेशनल मेडल, किनको नेशनल मेडल मिला है ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन? किसका किसका? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन किन्होंने दिया है? जो बाइडन ने दिया है। ये यूएस का यानी अमेरिका का एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस प्राइज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा सम्मान वाला प्राइज़ होता है। तो ये किनको किनको दिया गया है ये देख लो आप। अशोक गडगेल को दिया गया है, साथ ही साथ सुब्रा सुरेश को दिया गया है। किनको किनको दिया गया है? अशोक गडगेल को और सुब्रा सुरेश को। आपका आंसर क्या बनेगा? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड।
ओके, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड हमारा आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन, चलो कुछ रीसेंट अवार्ड पहले डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये आ गया। ओके, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड अभी किन्हें दिया गया है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किन्हें किया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ जी। DY चंद्रचूड़ जी कौन है? हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। और किसने दिया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल ने। किसने दिया है? हार्वर्ड लॉ स्कूल ने। नेक्स्ट हम बात करें, गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया है? तो REC लिमिटेड को। और बात करें UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड किसको दिया गया है? गुजरात का एक विलेज है, क्या नाम है? धोरोदो विलेज। ठीक है, धोरोदो जो गांव है कहाँ है? गुजरात के अंदर। उसे बेस्ट टूरिज्म का विलेज का अवार्ड दिया गया है। बाय हुम? UNWTO। अगला बात करते हैं UN अवार्ड 2023 किसको मिला है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया को कौन सा अवार्ड दिया गया है? UN अवार्ड 2023। नेक्स्ट हम बात करें दलीप सिंह सौद अवार्ड। क्या नाम है? दलीप सिंह सौद अवार्ड। ये फॉर किसके लिए दिया जाता है? पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए दिया जाता है। और ये किनको दिया गया है? राजा कृष्णमूर्ति को। किनको दिया गया है? राजा कृष्णमूर्ति को। अगला देखते हैं हम लोग, रोवीना फ्रांसिस। ठीक है, क्या नाम है? रोवीना फ्रांसिस हैज़ वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल। क्या जीता है उन्होंने? एक ब्रॉन्ज जीता है इन एशियन पैरा गेम्स। देखो जो एशियन पैरा गेम्स चल रहे हैं वो भी कहाँ चल रहे हैं? हैंगजाओ चाइना के अंदर। जो अपने रेगुलर एशियन गेम्स थे वो भी कहाँ चल रहे थे? हैंगजाओ चाइना के अंदर। तो बताना है शी इज़ वो कौन से गेम से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, वो कौन सा खेल खेला है जिसके अंदर उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है? सीधा सीधा आंसर बनेगा, कौन सा खेल खेलती है वो? शॉटपुट में उनको मेडल मिला है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज दीप्ति जीवांजी। क्या नाम है? दीप्ति जीवांजी हैज क्लेंस्ड द गोल्ड मेडल। उनको गोल्ड मेडल दिया गया है इन वुमेन्स। कौन सा रेस था? ठीक है, T20 इवेंट एट द एशियन पैरा गेम्स। एशियन पैरा गेम्स T20 इवेंट में। तो वो कौन सा गेम था उनके? तो 400 मीटर। सीधा सीधा नाम याद करोगे, 400 मीटर T20 इवेंट में किनको दिया गया है? दीप्ति जीवांजी को गोल्ड मेडल मिला है। ओके, किसमें? एशियन पैरा गेम्स के अंदर। ओके, जो 2023 कहाँ रह रहे हैं? हैंगजोउ चाइना के अंदर। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। प्राची यादव। ठीक है, प्राची यादव हैज़ वॉन गोल्ड इन द वुमेन्स पैरा KL2 इवेंट एट द एशियन पैरा गेम्स 2023। इनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, नाम क्या याद रखोगे? प्राची यादव। प्राची यादव को भी क्या मिला है? गोल्ड मिला है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से गेम से ताल्लुक़ रखती है, इन्होंने कौन सा गेम खेला है? आंसर क्या बताओगे? कैनोई। कैनोई क्या होता है? आपने देखा होगा, एक पतला सा बोट जैसा होता है और अपन राफ्टिंग करते हैं पानी के अंदर, उसको कैनोई कहते हैं। ओके, तो कैनोई जो है प्राची यादव को गोल्ड मेडल मिला है कैनोई के अंदर। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ कमेंस्ड इट्स डैश एसेशन डे। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर डे है, एक तरीके से देखें कब मनाया गया है? 26 अक्टूबर को। तो कौन सा एसेशन डे मनाया गया है? अगर बात करें तो आपको पता है हमारा भारत 1947 यानी 1947 में आज़ाद हो गया था। इस समय लगभग 580, ठीक है, 500 ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि क्या थी? मीन्स इंडिया, पूरा इंडिया का मैप जैसा आप आज देखते हो वैसा नहीं था। बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइडेड था इंडिया, बहुत सारे टुकड़े हो रखे थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक एक करके सारी जो भी कंट्रीज थी, जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सबको क्या किया? ज्वाइन किया, और हमारा आज का जो इंडिया का मैप है वो मिला हमें। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम बात करें तो 26 अक्टूबर को कौन सा स्टेट ऐड हुआ था? तो वो हुआ था आपका जम्मू कश्मीर, और उसको टोटल कितने साल हो गए हैं? 76 साल हो गए हैं। आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। ठीक है, ऑडियो विजुअल हेरिटेज हम सब के लिए कितना काम आता है? अब मान लो हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। ओके, अब
100-200 साल बाद अगर कोई ये वीडियो देखता है, एक तरीके से हेरिटेज का काम करेगा। तो वैसे ही हमसे जो 200 साल पहले जिन्होंने ऑडियो या विजुअल्स ऐसे बनाए होंगे, तो वो एक तरीके से हेरिटेज होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, उस टाइम की चीज़ें हमें पता चलती है। तो जो ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे है, ये हम लोग कब मनाते हैं? 27 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। अभी हमने डिस्कस कर लिया हमारे जो एमसीक्यूज थे, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आज से रिलेटेड सारे डिस्कस कर लिए। अब अपन करते हैं डिटेल एनालिसिस कुछ न्यूज़ का। इमेज आपको दिख रही है कटरीना कैफ की। स्विस वॉच मेकर, स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड की एक घड़ी बनाने वाली कंपनी है, क्या नाम है उसका? राडो। उसने क्या किया है? कटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कटरीना कैफ की बात करूँ तो अभी इनको एक और कंपनी है जो कि क्या है? कपड़ों से रिलेटेड, कपड़े बनाती है कंपनी, क्या नाम है? यूनिक्लो। ठीक है, यूनिक्लो इंडिया ने क्या किया है? कटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब एक और दूसरी एक और कंपनी जिसके ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, एक लग्जरी स्विस वॉच का ब्रांड है। लग्जरी यानी बहुत महंगी महंगी घड़ियां बनाती हैं, नाम क्या है? राडो। उसने क्या किया है? कटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, ये जो यूनिक्लो था वो सिर्फ इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, यानी इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए, और जो राडो ने बनाया है, ठीक है, ये जो स्विस वॉच मेकर कंपनी है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, अगला एक और छोटा सा न्यूज़ है हमारे पास, रिलायंस जियो। जो रिलायंस जियो है, हम सब जानते हैं रिलायंस जियो किसके साथ पार्टनर किया है इसने? प्लम के साथ। किसके साथ पार्टनर किया है? प्लम के साथ। टू प्रोवाइड इन होम सर्विस इनहेंस्ड बाय एआई। ठीक है, जो होम सर्विसेज प्रोवाइड करेगी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डिस्कस करते हैं हम लोग। पूरा न्यूज़ क्या है? रिलायंस जियो, जो आप सबको पता है, हैज़ एंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ प्लम स्पेशलाइजिंग इट्स क्लाउड बेस्ड एआई पावर्ड सर्विसेज। यानी क्लाउड बेस्ड यानी सारा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी अब हमारे डेली टू डेली लाइफ के लिए। कौन? जियो और रिलायंस जियो और प्लम, इन दोनों ने मिलकर टाई अप किया है। टू इनहेंस द डिजिटल लाइफ्स ऑफ इट्स नियरली कितने लोगों के? लगभग 200 मिलियन सब्सक्राइबर। जो लगभग जो जियो यूज़ करते हैं, रिलायंस जियो का जो इस्तेमाल करते हैं, उसके लगभग 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगा। आगे एक और न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, ऐसे न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्या है? राजस्थान जो गवर्नमेंट है उसने क्या लॉन्च किया है? आई स्टार्ट। क्या लॉन्च किया है? आई स्टार्ट। ये बेसिकली क्या है? ये एक जयपुर की कंपनी है। ओके, जयपुर की कंपनी है। इसने क्या एक आई स्टार्ट बनाया है, एक पोर्टल बनाया है, जिस पोर्टल के अंदर क्या होगा कि आप जो भी जॉब सीकर्स है, ओके, जो भी जॉब सीकर्स है या जॉब प्रोवाइडर्स है, उनको क्या एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपने अकॉर्डिंग, अपने लिए पर्टिकुलर एक जॉब सर्च करने के लिए, या फिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसको अपने लिए एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, तो वो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपने क्वालिफिकेशंस के हिसाब से वहाँ से जो भी कैंडिडेट्स है उसको छांट सकती है। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट अनवील रहा आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। क्या नाम है? आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल एट जयपुर। जयपुर की टेक्नो हब में इसको लॉन्च किया गया है। ओके, ये हमारा न्यूज़ है। राजस्थान का बेसिक सा कुछ जान लो। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। आगे चलते हैं हम लोग। अमित शाह। अब अमित शाह जी भी न्यूज़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। लॉन्च, इन्होंने एक लोगो लॉन्च किया है। क्या किया है? लॉन्च अ लोगो, वेबसाइट एंड ब्रोशर ऑफ किसका ब्रोशर लॉन्च किया है? NCEL इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। NCEL की बात करूँ तो NCEL का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। NCEL डन। डिस्कस करते हैं हम लोग पूरा डिटेल न्यूज़। जो यूनियन होम मिनिस्टर है, हमारे होम अफेयर मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। ठीक है, अमित शाह। उन्होंने रिसेंटली इनोग्रेट किया है क्या? लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर। किसका? NCEL का। ठीक है, किसका? NCEL का। ड्यूरिंग अ ग्रैंड इवेंट कहाँ रहा था ये? न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, बात करते हैं हम लोग
NCL aims to extend its membership to all cooperative society interested in exports. यानी जो भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का अगर आपको मतलब पता है तो उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, कोऑपरेशन से चलता है. यानी कि एक ग्रुप मिल गया, 10-12 लोगों का ग्रुप है, फिर ये ग्रुप बढ़ता जाता है, लोग उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट डालते जाते हैं, ऐसे एक ग्रुप बन जाता है. तो ये ग्रुप किस पे, एक्सपोर्ट, जो ऐसे ग्रुप्स जो कि एक्सपोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती है उनको बढ़ावा दिया जाएगा. NCEL का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द इंडियन कोऑपरेटिव सेक्टर. बेसिकली इसका काम क्या है कि ये एक्सपोर्ट्स को क्या करेगी, बूस्ट करने में हेल्प करेगी. किसको, जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर है जो अपने एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनकी एक तरीके से हेल्प हो जाएगी. आगे डिस्कस करते हैं. हमारा क्या न्यूज़ है, जोमेटो से रिलेटेड आपका न्यूज़ है. जोमेटो इंट्रोड्यूस मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान फॉर वुमेन. कैसा प्लान दे रही है, मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान दे रही है. किसको, वुमेन जो डिलीवरी पार्टनर है. आपको पता है हम जोमेटो से खाना मंगाते हैं, जोमेटो फिर वो जो डिलीवरी पार्टनर आता है हमारे घर पे खाना देकर, तो उसमें जो वुमेन्स है उनको क्या मैटरनिटी लीव्स मिलेगी. ओके, उनके प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको छुट्टियां दी जाएगी. कुछ कंडीशंस भी है, सीधा सीधा नहीं दे दिया जाएगा कि आपने आज ज्वाइन किया, कल आपको, अगर आप प्रेग्नेंट है तो नेक्स्ट वीक आपको, ऐसा नहीं है. कुछ कंडीशंस भी हम डिस्कस करते हैं आगे. जोमेटो हैज़ टेकन अ बिग स्टेप टू सपोर्ट वुमेन डिलीवरी पार्टनर्स. जो भी वुमेन डिलीवरी करवा रही है खानों की, एक सेकेंड, जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो घर घर जाकर पार्सल पहुंचा रही है, उनके लिए क्या मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान, पूरा मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान लेकर आई है. कौन लेकर आई है, जोमेटो लेकर आई है. बात क्या देखते हैं हम लोग. व्हाट डज द इंश्योरेंस कवर. इंश्योरेंस क्या क्या चीज़ें कवर करेगा. सबसे पहले द इंश्योरेंस प्लान will cover various pregnancy related expenses such as the cost of child birth. यानी कि डिलीवरी के टाइम जब चाइल्ड बर्थ हो जाएगा उसके बाद क्या खर्चे लगते हैं. अगर डिलीवरी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस है, ओके, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बहुत बार, तो उन कॉम्प्लिकेशंस के चक्कर में अगर कभी ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो वो भी एक्सपेंसेस कौन उठाएगी, जोमेटो जो कंपनी है वो उठाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, दिस फाइनेंशियल सपोर्ट इज मीन टू बी ईज द बर्डन ऑन वुमेन डिलीवरी पार्टनर एंड देयर फैमिलीज. बेसिकली किस लिए किया जा रहा है, ताकि जो वुमेन डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके ऊपर बर्डन कम कर दिया जाए, उनकी फैमिली के ऊपर थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा. आगे क्या है, जोमेटो हैज़ पार्टनर विथ ACKO और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंश्योरेंस कंपनी. किसके साथ पार्टनरशिप करके ये काम कर रही है, ACKO एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप किया है ताकि ये इंश्योरेंस कवरेज का जो प्लान लेकर आई है उसको स्टार्ट कर सके. अब देखो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगी, यानी कि जो वुमेन डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे इस इंश्योरेंस से. तो देख तो लगभग अप टू RS 25,000 फॉर अ टिपिकल डिलीवरी. ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल डिलीवरी होती है अगर उनकी, यानी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, तो 25,000 रुपये दिए जाएंगे. 40,000 रुपये कब दिए जाएंगे, जब C-सेक्शन होता है, यानी कि जब ऑपरेशन से अगर बेबी हो रहा है तो उसके लिए 40,000 रुपये दिए जाएंगे. और बात करें RS 40,000 फॉर डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग मिसकैरेज एंड अबॉर्शन. अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर मिसकैरेज होता है या अबॉर्शन होता है तो भी 40,000 रुपये उसके मेडिकल कंडीशन के लिए दिया जाएगा. 43rd एडिशन ऑफ प्रगति. अभी हमने ये न्यूज़ MCQ के फॉर्म में डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक बार डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं. चीज़ क्या है, कौन सी मीटिंग रही है, 43rd एडिशन रहा है किसका, प्रगति का. चेयर्ड बाय किन्होंने चेयर किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने. ओके, ये हमारी न्यूज़ है. प्रगति क्या स्टैंड करता है, प्रगति का पूरा फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म एग्जामिनर हमसे पूछ लिया जाता है. प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन. ये आपको याद रखना होगा कि I का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है, G का मतलब क्या है. ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है किसी भी वर्ड का आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि उसका पूर्ण रूप क्या है. ओके. एन ICT बेस्ड प्लेटफॉर्म. ये क्या है, एक ICT बेस्ड प्लेटफॉर्म है दैट सर्व एज अ टूल फॉर इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग. इंटर गवर्नमेंटल की बात करें तो मीन्स 2-3 स्टेट्स आपस में मिलके जब कोई काम करते हैं, ओके, वैसा ये क्या है, एक पोर्टल है, एक प्लेटफॉर्म है. द प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, कब किया था, 2000
2015 में। ये लॉन्च कब किया गया था? 2015 में। अगला न्यूज है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस। कौन सा एडिशन लॉन्च किया है इन्होंने अभी? इंडियन मोबाइल कांग्रेस। कब लॉन्च हुआ है? 27 अक्टूबर को। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ठीक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 7th एडिशन है वो लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? भारत मंडपम। भारत मंडपम कहाँ है? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, कुछ इससे रिलेटेड थोड़ी और बातें जानते हैं। एट द मोबाइल कांग्रेस भारतीय एंटरप्राइजेस शोकेस द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन। ठीक है, क्या नाम है? फ्यूचर ऑफ इनोवेशन। एक समझो एक टैगलाइन दी है उन्होंने। किसने दी है? भारतीय एंटरप्राइजेस ने एक टैगलाइन दी है। किस लिए? ताकि 5G प्लस AI इनेबल्ड, अगर हम ऐसा देखें तो इनोवेशंस की ही दुनिया है। अगर इनोवेशंस कर रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ठीक है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो उसी से हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा। इसी की बात चल रही है यहाँ पे। द इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 शेड्यूल फ्रॉम 27 से 29 तक ये इवेंट चलेगी। 27 से 29 तक इवेंट चलेगी। एशियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम। ये जो एशिया का है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा टेलीकॉम से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सबसे बड़ा जो इवेंट है 27 से 28 ये कहाँ, 27 से 29 ये कहाँ रहने वाला है? भारत मंडपम के अंदर। ठीक है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर। अगर हम देखें इस बार का थीम क्या है, ठीक है, अभी अभी जो रहा है उसका थीम क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, यानी कि डिजिटल और इनोवेशंस के ऊपर काम करना है, यही थीम रहा है। आगे हम बात करते हैं। द इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट ओवर 1 लाख पार्टिसिपेंट्स। कितने? लगभग 1 लाख पार्टिसिपेंट्स आएंगे। कितने देशों से? 22 कंट्रीज, टोटल 22 कंट्रीज से, इंक्लूडिंग अप्रॉक्सीमेटली 5000 तो CEO आएंगे। ठीक है, 5000 CEO आएंगे। CEO समझ रहे हो? जो सबसे हेड होते हैं किसी भी कंपनी के, CEOs आएंगे। 230 एग्जीबिशंस लगेंगे। 400 से ज़्यादा नई नई जो कंपनियां बनी है, जो भी स्टार्टअप्स रहे वो, और वेरियस स्टेक होल्डर्स, यानी जिनको अपनी इक्विटी, जिनको शेयर्स खरीदने हैं या जिन्होंने इन कंपनीज के अंदर अपने शेयर्स ले रखे, वो स्टेक होल्डर्स आएंगे। ओके, ये रहा हमारा आज का पूरा न्यूज़। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। कहीं भी कुछ रहे आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर SCC आपका सपना है, यानी तो आपके लिए पेगासस करियर एकेडमी एक बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका लेकर आई है, जिसके अंदर वो आपकी एक फाउंडेशन बैच लेकर आती है, जिसके अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, GK, मैथ्स, इन सब की बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको फैकल्टीज़ मिल जाते हैं, टीचर्स, मेंटोर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है। 1000 से ज़्यादा 1000+ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, GD, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्जाम SSC करवाती है। साथ ही साथ जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर रहा है वो आपको अवेलेबल कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर के बेस्ड पे ही आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, सिंपल सा स्टेप है, पेगासस करियर एकेडमी का आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। वहाँ जाकर आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो होप हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में।